पहला एक वड्डी खबर लुधियाना तो, जिथे कांग्रेस दफ्तर नूं खाली करवा लिया गया है। अदालत के हुक्मां तो बाद दफ्तर खाली करवाया गया। पिछले 25 सालों तो इस दफ्तर नूं लै के विवाद चल रहा सी। मकान मालिकां ने कोर्ट का रुख किया होया सी। कोर्ट के हुक्मां तो बाद ये दफ्तर खाली करवाया गया है। कांग्रेसियां दी गैर हाज़री दे विच दफ्तर का समान बाहर कढ़िया गया। कांग्रेस आगूआं ने इस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सानू दफ्तर खाली करवाउण लई कोई नोटिस नहीं आया सी, पर कांग्रेस दफ्तर चों समान बाहर कढ़ दिता गया। जिहड़े असली मालिक सी उन्हां वल्लों अदालत दे विच पटीशन पाई गई सी और उन्हां दा 25 साल तो विवाद चल रहा सी ते अखीर कांग्रेस के दफ्तर नूं खाली करवा लिया गया। वैसे भी बड़ी खस्ता हालत दे विच दफ्तर नज़र आ रहा है। कंधां जिहड़ियां ने उस तो सीमेंट उड्डिया होया, इट्टां नज़र आ रही ने, बड़ा पुराना लग रहा है और सारा समान भी जिहड़ा उत्थों कढ़िया गया वो भी बेहद खस्ता हालत दे विच नज़र आया। पर कांग्रेसियां ने इस ते इतराज़ जताया कि सानू कोई नोटिस नहीं आया सी, साडी गैर मौजूदगी दे विच समान बाहर कढ़ दिता गया। तो लुधियाना तो यह खबर है जिथे कांग्रेस के दफ्तर नूं खाली करवा लिया गया कोर्ट के हुक्मां तो बाद, क्योंकि कोर्ट दे विच पटीशन पाई हुई सी मकान मालिकां ने। जिथे दफ्तर चल रहा सी या जिस प्रॉपर्टी दे विच दफ्तर चल रहा सी उस प्रॉपर्टी के मालिकां वल्लों इसनूं खाली करवाउण लई पटीशन पाई गई सी और फैसला उन्हां दे हक च आया तो उस तो बाद दफ्तर खाली करवा लिया। बड़ी देर तो ना बड़े सालों तो कांग्रेस वालियां दा नजायज़ कब्जा सी साडी जगह दे उत्ते। अज साडे कोले कोर्ट दे ऑर्डर है, असीं कोर्ट दे दायरे दे विच रहिंदे होए कानून दे हिसाब दे नाल असीं अपना कब्जा लिता जी। कितने साल तो कब्जा सीगा जी? सर इन्हां दा चले ही जांदा जी 25 सालों दा। कोई किराया वगैरह पिंड को नहीं सर दिता ही नहीं जी कदे। जिन्हां ने इन्वेंटरी की है तो आप जिहड़ा भी समान इन्वेंटरी का हुंदा जो अकॉर्डिंग टू लीगल हुंदा जो भी हुंदा वो लैके चले गए। बस असीं ਉਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ करना है। ਹੁਣ दूजी पार्टी आई है कहते सानू इंटीमेट नहीं किया गया। जो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ पता लगे ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ कर लिया। ਉਹਨਾਂ कोर्ट के ऑर्डर ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑर्डर लैके आ रहे हैं जी। बस उन्होंने सानू थाने इंटीमेट नहीं किया सीगा, फोर्स नहीं लैके आए सीगे जी। बस यही है, होर कुछ नहीं जी। सर हुण किसी वालों कंप्लेंट आई दोनों पार्टियों वालों? नहीं हजे कंप्लेंट कोई नहीं है जी। ये दूजी पार्टी कह रही है असीं कंप्लेंट दे देंगे, कंप्लेंट तो वैरीफाई कर लेंगे। दूजिਆਂ ਦੇ ऑर्डर है फिर वो लीगली है जी। तो साढ़े सहयोगी रजिंदर कुमार जुड़े ने फोन लाइन ते होर जानकारी दे लई। रजिंदर, कांग्रेस ने की इतराज़ जताया है और ये जिहड़ा विवाद सी किन्ने समय दा चल रहा सी? तो बिल्कुल विजय, लुधियाना का जिहड़ा कांग्रेस दफ्तर है इसका जिहड़ा मानयोग अदालत के विच जिहड़ा केस चल रहा सी, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के उत्ते कांग्रेस दफ्तर सी ये पहला किराए की जिहड़ी प्रॉपर्टी मकान जगह जी दी गई सी और इसे मामले के अधीन जिहड़ा कांग्रेस दे जिहड़े लीडर हैगे आ उन्हां दे नाल जिहड़ा विवाद चल रहा सी और तकरीबन 25 साल बाद हुण परिवार नूं इंसाफ मिलिया। कब्जा खाली करवाउण दे लई जिहड़ा उन्हां दे कोल पोजैशन है तो वह मौके पर जिहड़े मानयोग अदालत के वल्लों हुक्म जारी किए गए हैं। इसे हुक्मां तहत वो पहुंचे ने तो कांग्रेसियों वल्लों जिहड़ा इतराज़ जताया जा रहा है उन्होंने वल्लों यही कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई भी सम्मन जिहड़ा इस बाबत नहीं दिता गया ताकि वो अपने समान नूं चुक लेंदे या कोई भी ऐसी जानकारी नहीं सी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 2 दिन पहला तक वो अपने कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन अज जिस तरीके के नाल बारिश वाले माहौल के विच उन्हां दा समान रखा गया तो किते ना किते उन्होंने इस गल नूं लैके इतराज़ जरूर जताया। पर जो मौके पर पुलिस अधिकारियों के वल्लों भी पहुंच के जो कागजात चैक किए गए तो उस दे विच पाया गया कि मानयोग अदालत ने इस दफ्तर नूं जिहड़ा खाली कराउण दे जिहड़े हुक्म है वो जरूर दित्ते। ठीक है, धन्यवाद रजिंदर इस जानकारी दे लई। तां अदालत वल्लों हुक्म दिते गए सी जिस तो बाद हुण कांग्रेस के आगू इतराज़ जता रहे हैं कि सानू इस बाबत कोई जानकारी भी नहीं दी गई। पर जिन्हां वल्लों खाली करवाया गया उन्हां कोल कोर्ट के ऑर्डर सी और उन्हां कहा कि अदालत के हुक्मां तो बाद एक कार्रवाई की गई है। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਆਗੂ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ जिस दे विच धमकी दी गई है कि मेरे राह च ना आवो नहीं तो प्रधान कोल भेज देंगे।
यूके ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। यूके नंबर तो यह वॉइस नोट है जिहड़ा अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला के फोन पर भेजा गया और उससे कहा गया कि मेरे राह च ना आओ, नहीं तो प्रधान कोल भेज देंगे। सो उसकी शिकायत दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस नूं अभय चौटाला के बेटे वालों शिकायत दर्ज करवा दी गई है इस बाबत और एक चिट्ठी जिहड़ी है वो लिखी गई पुलिस नूं, जो शिकायत के रूप में लिखी गई और मामला दर्ज करवाया गया है चंडीगढ़ दे विच। अंकित दुदानी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। अंकित, कुछ पता चल पाया, कुछ पुलिस फाइंड आउट कर पाई कि किन्ना वल्लों धमकी दी गई है और धमकी की वजह कुछ समझ आई? बिल्कुल, अभी ना तो कोई हिरासत में लिया गया है और ना ही अभी कोई सूचना हुई है। हालांकि शिकायत जरूर दी गई है लेकिन एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। धमकी मिली है, देर रात मिली है और वॉइस मैसेज के माध्यम से मिली है। जो करण चौटाला अभय चौटाला के बेटे हैं उनको पहले कॉल आया लेकिन कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद वॉइस मैसेज आया और वॉइस मैसेज में कहा गया कि आपके पिता अभय चौटाला को समझा लीजिए और कि वो हमारे रास्ते में ना आए वरना उनका वही हाल होगा जो आपके प्रधान जी का हुआ था। प्रधान जी से कहने का मतलब उनका नफे सिंह राठी से था। नफे सिंह राठी क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि गोलियों से भून करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह का वॉइस मैसेज ना केवल उनको आया बल्कि कुछ ही देर के बाद जो अभय चौटाला के पीए हैं रमेश गोदारा, उनको भी वैसे ही 2-3 वॉइस मैसेज आए क्योंकि रमेश गोदारा के पास ही अभय चौटाला का फोन रहता है। तो इस तरह की धमकी मिली है और करण चौटाला और अर्जुन चौटाला जो दोनों बेटे हैं अभय चौटाला के, उन्होंने सेक्टर 3 थाने में शिकायत दी है। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है, पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद पता लगाया जाएगा। लेकिन करण चौटाला ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया है कि यूके का नंबर था, यूनाइटेड किंगडम का जो नंबर था वहां से ये धमकी भरा मैसेज आया है और जो फोन आया था वो भी वहीं से आया था। लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं चिंता जरूर है क्योंकि पहले भी ऐसी धमकी आती रही है और उसके बाद जब जिला प्रशासन ने या प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी तो कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख उनको अख्तियार करना पड़ा था और कोर्ट से उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। लेकिन एक बार फिर से अब ये धमकी मिली है तो अब क्योंकि मुख्यमंत्री से भी जब ये गुड़गांव के अंदर सवाल किया गया तो वो मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जानकारी में नहीं है। जैसे ही अब वो जो कोई मामला चलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री गंभीर नजर आए लेकिन अब जैसे जैसे आगे देखा जाएगा कि जांच के अंदर पता आएगा, लगेगा कि किस तरह की धमकी थी और किसके द्वारा धमकी दी गई है। लेकिन जिस तरह से अभी सेक्टर 3 थाने के अंदर शिकायत दी गई है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ये करण चौटाला का कहना है, तो एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई होती हुई नजर आती है वो देखना होगा। जी ठीक है, शुक्रिया अंकित, धन्यवाद इस पूरी जानकारी दे लई। तां साडे सहयोगी अंकित दुदानी जानकारी सांझी कर रहे सी। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला नूं वॉइस मैसेज और उन्होंने एक पीए ने गोदारा, उन्होंने भी वॉइस मैसेज आया और इस वॉइस मैसेज दे विच धमकी दी गई है कि नहीं तो प्रधान कोल भेज देंगे। और प्रधान का मतलब है नफे सिंह राठी जिहड़े नैलो के प्रधान सी, पिछले टाइम दे विच उन्हां नूं गोलियां मार के मार दिता गया। देखिए, बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को मेरा नाम लेकर के कहा कि आप लोग एहतियात बरतें, हमारे रास्ते में ना आए। और अभय सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा, वो कायदा टारगेट करके बात कही कि नहीं तो कल को हम कोई कार्रवाई करेंगे और उसके लिए पछताना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली स्पष्ट शब्दों में आपको अभी नहीं बता सकता। पुलिस के पास कंप्लेंट दी हुई है, पुलिस के अधीन है मामला। पुलिस क्या कार्रवाई करती है अभी तक जांच के लिए ना तो हमारे पास किसी चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी ने अप्रोच किया, ना ही हरियाणा पुलिस के। कोई फोन आया या केवल मैसेज आया और इंडियन नंबर था या बाहर का नंबर? नहीं, बाहर का नंबर था, यूके का नंबर था। पहले कॉल आया था, मैंने कॉल उठाया, इतने में उसने अगले ने कुछ ही सेकंडों में कॉल काट दिया। फिर वॉइस नोट भेजा गया, सिर्फ मेरे को नहीं भेजा, उनके जो पीए हैं रमेश, उनके पास भी 2-3 अलग अलग वॉइस नोट आए हैं।
तो सेम बात कही गई है आपके द्वारा भी, आपके पास जो आया और रमेश गोदारा जी के पास जो है। जी बिल्कुल। अब किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई आपने सेक्टर 3 थाने के अंदर एक शिकायत तो जरूर दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? जी अभी तक बड़े ताज्जुब की बात है, कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई। कंप्लेंट मैंने स्वयं जाकर के रात दे दी थी, और जैसे कि मैंने बताया, ना हरियाणा पुलिस ना चंडीगढ़ पुलिस के प्रशासन की तरफ से किसी ने हमारे को अप्रोच भी नहीं किया कि क्या हुआ या जानकारी लेने की कोशिश करी गई। लेकिन खुद मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? अगर जांच की जा रही होती तो कोई ना कोई अब तक हमारे से जानकारी लेने तो आता। जांच तो तब होती ना जब कोई जानकारी आप लेना चाहोगे। जब कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक कैमरे पे आकर के जनता को दिखाने के लिए आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं तो इतने दिनों में कितने मर्डर हो चुके हैं, कितनी जगह अलग अलग वारदात हुई, कहीं किसी एक पे भी कोई जांच हुई हो, अरेस्ट किए गए हों, तो आपके माध्यम से उसका स्पष्टीकरण कर दे, हमारी तसल्ली हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला जो है उनको पहले भी धमकी मिलती रही और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, तो अब क्या कोर्ट का रास्ता ही अख्तियार किया जाएगा या अभी सरकार की वेट की जाएगी, प्रशासन की वेट की जाएगी? देखिए फिलहाल तो आज जो भी टाइम बाउंड एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती या कोई अप्रोच नहीं करता हमारे को, फिर मजबूरन कोर्ट में हमारे को जाना पड़ेगा।